BA पार्ट थर्ड, सोशोलॉजी सेकेंड, टॉपिक जनजाति की अवधारणा, जनजाति एवं जाति, कंसेप्ट ऑफ ट्राइब एंड कास्ट, जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। डॉक्टर मजुमदार लिखते हैं, एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा का बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। अनुसूचित जनजातियाँ। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन पिछड़े हुए हिंदुई है। इन्हीं को जनजाति नाम दिया गया है। उनके अनुसार इन्हें तकनीकी दृष्टि से अनुसूचित जनजाति कहा जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण तथा विकास संविधान का दायित्व समझा गया। इस कार्य हेतु जनजातियों की सूची बनाई गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में बताया गया कि राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय समुदाय के वित्तीय समूह की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जिन जातियों, जनजातियों समुदाय तथा जनजातियों के वित्तीय समूह को सम्मिलित किया जाएगा अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। जनजातीय समाज की विशेषताएं। सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, विस्तृत आकार, अंतर्विवाह, एक नाम, सामान्य संस्कृति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक संगठन, सामान्य निषेध, हम की भावना, नातेदारी का महत्व, धर्म, सामान्य पूर्वज। इवांस प्रिचार्ड ने आदिम समाज या जनजाति समाज की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है, ऐसे समाज जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं। इनकी प्रौद्योगिकी प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रकार की होती है तथा अर्थव्यवस्था भी सरल प्रकार की होती है, जिनमें सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण कम मात्रा में पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की इन विशेषताओं में कुछ विशेषताएं और जोड़ दिए, जैसे इनमें साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान और आत्मविद्या का अभाव पाया जाता है। आदिम या जनजातीय समाज निरंतर निरक्षर समाज है। इनमें लेखन या लिपि नहीं पाई जाती। जनजातीय समाजों का संगठन सरल प्रकार का होता है तथा इसका निर्माण छोटे छोटे सामाजिक समूह जैसे परिवार, गोत्र, अर्धांश आदि के आधार पर होता है। जनजातीय समाज में प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर पाया जाता है। नातेदारी एवं स्थान के आधार पर निर्मित सामाजिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक विशेषीकरण एवं सामाजिक समूहों की बहुलता का अभाव पाया जाता है। जनजाति एवं जाति। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है, जबकि जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। जाति मुख्यतः जन्म पर आधारित विकसित होती है, जबकि जनजाति एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करने के कारण। प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय रहा है, किंतु किसी जनजाति का कोई एक निश्चित व्यवसाय नहीं होता और न ही उसके सदस्यों पर व्यवसाय संबंधी कोई नियंत्रण ही होते हैं। जनजातियाँ अपनी उत्पत्ति किसी काल्पनिक पूर्वज से मानती है, जबकि जातियाँ ऐसा नहीं मानती। प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि जाति में जाति पंचायतें होते हुए भी जनजातियों की बात उनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता। एक जनजाति में कोई उप जनजाति नहीं होती, जबकि एक जाति में कई उपजातियाँ होती है।